हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों पर करारा जवाब दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दो टूक शब्दों में न केवल आप पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी खरी खोटी सुनाई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जिसमें आम आदमी पार्टी है, जिसके कई मंत्री सहित उप मुख्यमंत्री भी जेल में हैं और मुख्यमंत्री स्वयं ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केजरीवाल को ईडी के समन जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही और बर्फ जम जाती है। देखिए, कुछ राजनीतिक दल जिनमें से आम आदमी पार्टी, जिसके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री जी को ईडी के समन जाते हैं, लेकिन तीन बार समन जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं होते। ये अपने आप दिखाता है कि चोरी करने के बाद, भ्रष्टाचार करने के बाद जिनको ईमानदारी के सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी बांटते थे, वह जेल की सलाखों के पीछे पिछले एक साल से। तो डाकू कौन है? ये आम आदमी पार्टी में सब भरे पड़े हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा डर है जो केजरीवाल को सता रहा है, जो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे? ये राजनीति में आने से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। आज उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गले लगाकर केजरीवाल उतने ही भ्रष्ट हो गए जितनी कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस के सांसद के यहाँ पर 350 करोड़ से ज्यादा पाया जाता है तो केजरीवाल के मुंह में बर्फ जम जाती है। आम आदमी पार्टी का कोई नेता एक शब्द नहीं बोलता। और अब जब केजरीवाल को ईडी के समन जाते हैं तब कांग्रेस के मुंह में बर्फ जम जाती है, दही जम जाता है और कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसा क्यों? वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कभी संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न चिन्ह करना तो कभी स्वतंत्र जांच एजेंसियों पर हमला करना, ये तृणमूल कांग्रेस की आदत बन गई है। कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, कभी अदालतों के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना और कभी स्वतंत्र जांच एजेंसियों के ऊपर पथराव करना, मारपीट करना, ये तृणमूल कांग्रेस की आदत सी बन गई है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, ये अराजकता नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा कुशासन का और क्या उदाहरण हो सकता है कि भ्रष्टाचार जो किया इनके नेताओं ने, तृणमूल कांग्रेस के, जो गरीब जनता के लिए पैसा था वो तृणमूल के लोग कटमनी से लेकर भ्रष्टाचार के माध्यम से खा गए। वहीं आगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग के बयानों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा 60 सालों में जो गरीबों के लिए नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 सालों में करके दिखा दिया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में गरीब कल्याण की अनेकों अनेक योजनाएं चली, जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 वर्ष में उसे कई गुना ज्यादा किया। 70 साल में 74 एयरपोर्ट थे, हमने 76 नए एयरपोर्ट बनाकर दे दिए। पिछले 70 साल में मात्र 7 एम्स थे, हमने 16 नए एम्स बनाकर दिए। पिछले 70 साल में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। फिर 90,000 नेशनल हाईवे थे, 90,000 किलोमीटर, अब वो बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर हो गए। इसी तरह से ही मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बना दिया। कांग्रेस जो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी उसको साकार करने का काम, संकल्प से सिद्धि का काम मोदी सरकार ने किया। तो जुबानी हमलों का दौर अब जोरों पर है क्योंकि चुनाव सर पर है और इसी कड़ी में हमीरपुर आए अनुराग ठाकुर ने भी प्रचार प्रसार के साथ ही विपक्षी नेताओं पर कई कटाक्ष किए। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।